दोस्तों, आज की ये कहानी आपको जीवन भर याद रहने वाली है और शायद इस कहानी को आप अपने साथियों को भी सुनाओगे। आजकल चिकित्सा विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है कि कई शारीरिक बीमारियों के मूल कारणों को पहचानकर उनके प्रभावी उपचार भी विकसित कर लिए गए हैं। लेकिन हमारे मन को प्रभावित करने वाले जहरीले तत्वों या दोषों के कारण क्या हैं और उनका समाधान कैसे संभव है? वह कौन सी विधि है जिसके माध्यम से ये जहरीले तत्व हमारे मन पर अपना असर डालते हैं? दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है माइंड बुक ऑडियो की एक नई कहानी में जो मन के शुद्धिकरण पर बात करती है। बहुत समय पहले एक प्रसिद्ध गुरु जो अपने शिष्यों को ध्यान केंद्रित करने की कला सिखाने के लिए जाना जाता था। इस गुरु की खासियत ये थी कि किसी भी विद्या या कला को सिखाने का इसका तरीका हमेशा अजीब होता था। वह शिक्षक एक प्राचीन आश्रम में रहता था जहां चारों ओर घना जंगल और शांत वातावरण था। एक बार उसके शिष्य कई महीनों से ध्यान की साधना कर रहे थे, लेकिन पूर्ण रूप से एकाग्रचित्त होने में असफल हो रहे थे। एक शिष्य का एक घनिष्ठ मित्र उससे मिलने आया और पूछा, तुम्हें यह कौशल प्राप्त करने में इतना लंबा समय क्यों लग रहा है? क्या यह इतना कठिन है? शिष्य ने उत्तर दिया, ये उतना सरल नहीं है जितना लगता है। मन को नियंत्रित करना एक लंबी प्रक्रिया है। मित्र ने घमंड से कहा, शायद तुम मेरी तरह बुद्धिमान नहीं हो। मैं इतना चतुर हूं कि मुझे ये सीखने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। मुझे अपने गुरु से मिलवाओ, मैं तुरंत सीख लूंगा। शिष्य ने अपने मित्र को आश्रम की कक्षा में ले जाकर गुरु से अनुरोध किया कि वे उसके मित्र को एकाग्रता की शिक्षा दें। गुरु उस घमंडी बालक को देखते ही समझ गए थे कि ये बच्चा बहुत अहंकारी है, और जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि गुरु के सिखाने का तरीका हमेशा अजीब होता है, तो गुरु ने शिष्य के मित्र को मानसिक रूप से एकाग्र होने का अभ्यास सिखाने के लिए निर्देश दिया कि वह जंगल में जाए। गुरु की आंखों में एक रहस्यमयी मुस्कान थी, मानो वे पहले से जानते हों कि क्या होने वाला है। गुरु ने कहा, अपने साथ एक कागज की शीट और एक पेंसिल ले जाओ। जंगल में एक शांत सरोवर खोजो जहां पानी बिल्कुल स्थिर हो। उस सरोवर में अपना प्रतिबिंब देखकर अपने चेहरे का एक सटीक चित्र बनाओ। मित्र ने मन ही मन सोचा, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं आराम से कर लूंगा। वह बचपन से ही चित्रकारी में कुशल था, लेकिन गुरु ने एक अतिरिक्त निर्देश दिया जो उसे थोड़ा अटपटा लगा। गुरु ने कहा, साथ में छोटे छोटे पत्थरों से भरा एक थैला भी ले जाना। जब तुम सरोवर के शांत जल में अपना प्रतिबिंब देखो तो जैसे ही तुम्हारे मन में कोई विचार उभरे, चाहे वह किसी सुखद स्मृति का हो, किसी योजना का या किसी चिंता का, तुरंत एक पत्थर पानी में फेंक देना। विचार किसी भी प्रकार का हो सकता है, लेकिन उसे आने देते ही पत्थर फेंक देना। केवल तब चित्र बनाना जब तुम अपना प्रतिबिंब पूरी तरह स्पष्ट और बिना किसी विकृति के देख सको। चित्र बनाकर मेरे पास लौट आना, और यह काम पूरी तरह ईमानदारी से करना। मित्र को लगा कि यह अतिरिक्त कदम भी कोई बड़ी चुनौती नहीं है। वह उत्साह से जंगल की ओर चला गया, जहां हरे भरे पेड़ों के बीच पक्षियों की मधुर ध्वनियां गूंज रही थीं। उसने एक छोटा क्रिस्टल जैसा साफ सरोवर ढूंढा जिसके किनारे पर नरम घास थी। वह वहां बैठ गया, थैला अपने बगल में रखा और पानी की ओर झुका ताकि अपना चेहरा देख सके। जैसे ही उसने झुककर देखा, उसके मन में अचानक कल रात दोस्तों के साथ बिताए मजेदार पलों की याद आ गई। अरे, मुझे एक विचार आया, उसने खुद से कहा, और थैले से एक पत्थर निकालकर पानी में फेंक दिया। पानी की सतह पर छोटी छोटी लहरें उठीं, जो धीरे धीरे फैलकर पूरे सरोवर को हिला गईं और उसका प्रतिबिंब धुंधला हो गया। जब लहरें शांत हुईं, जिसमें कई मिनट लगे, वह फिर से प्रयास करने लगा, लेकिन इस बार उसके दिमाग में शाम की योजना घूम गई। वह क्या खाएगा, किससे मिलेगा? एहसास होते ही उसने एक और पत्थर फेंका। फिर से लहरें उठीं और सरोवर की शांति भंग हो गई। अब उसकी भौहें सिकुड़ने लगीं। वह सोचने लगा कि यह उतना आसान नहीं जितना उसने कल्पना की थी। जब पानी फिर स्थिर हुआ, उसने तीसरी बार कोशिश की, लेकिन इस बार एक पुराना झगड़ा याद आ गया। एक सहपाठी के साथ हुआ विवाद, जिसमें वह अभी भी गुस्से में था। मन ही मन वह उस सहपाठी को कोसने लगा, और जैसे ही यह विचार मजबूत हुआ, उसने एक और पत्थर फेंका। हर बार लहरों के पूरी तरह ठहरने की प्रतीक्षा में उसे और अधिक अधीरता महसूस हो रही थी।
सूरज ऊपर चढ़ रहा था और पसीने की बूंदें उसके माथे पर चमक रही थीं। यह सिलसिला घंटों चलता रहा। कभी उसके मन में अपनी सफलताओं की गर्वपूर्ण यादें आती, तो कभी किसी से जलन की भावना, कभी माता पिता की सेहत की फिक्र सताती, तो कभी भविष्य की अनिश्चितताओं पर चिंता, कभी खुशी के विचार, कभी दुख के। हर प्रकार के विचार उसके मन को व्यस्त रखते। हर विचार के साथ एक पत्थर पानी में गिरता और सरोवर की सतह बार बार अस्थिर हो जाती। उसकी उंगलियां थकने लगीं, थैला हल्का होने लगा, लेकिन प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। अंत में सूरज ढलने लगा और पूरा दिन व्यतीत हो गया। थका हारा और निराश होकर वह बिना चित्र बनाए गुरु के पास लौट आया। उसके चेहरे पर हार की छाप साफ दिख रही थी। जब गुरु ने उससे चेहरे का चित्र मांगा तो युवक ने कहा, गुरुजी, मुझे एक पल भी ऐसा नहीं मिला जब मेरा मन विचारों से मुक्त हो। पूरा दिन विचारों की बाढ़ में डूबा रहा और हर बार मुझे पत्थर फेंककर सरोवर को अशांत करना पड़ा। मैं अपना प्रतिबिंब देख ही नहीं पाया। गुरु ने शांत मुस्कान के साथ कहा, अब तुम समझ गए होगे कि तुम्हारे मित्रों को यह साधना सीखने में इतना समय क्यों लगता है। विचार समुद्र की उन अनवरत लहरों जैसे हैं जो निरंतर किनारे से टकराती रहती हैं, जिससे समुद्र कभी इतना स्थिर नहीं होता कि हम उसमें अपना स्पष्ट प्रतिबिंब देख सकें। मन की शांति प्राप्त करना इन विचारों को नियंत्रित करने से ही संभव है। यह कहानी स्पष्ट करती है कि तनाव और चिंताओं से मुक्ति पाने में कितनी बाधाएं आती हैं। हमारे मन में उभरते ये विचार निरंतर हमारा ध्यान आकर्षित करते रहते हैं। जहरीले या नकारात्मक विचार उन पत्थरों जैसे हैं जो मन की शांत झील में फेंके जाने पर लहरें पैदा कर शांति को बिगाड़ देते हैं। इससे मन का शुद्धिकरण एक निरंतर अभ्यास बन जाता है, जिसमें धैर्य और सतर्कता की आवश्यकता होती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि मन की शांति सिर्फ ध्यान का विषय नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। ऐसी ही और गहरी कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए माइंड बुक ऑडियो के साथ।